MBA इन सेल्स बहुत ही वास्ट, इंटरेस्टिंग और फेमस कोर्स है, लेकिन लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि यहां पे MBA इन सेल्स करने के बाद फील्ड में जॉब लगेगी, हमें डोर टू डोर मार्केटिंग करना पड़ेगा, हमें रिटेल स्टोर में जॉब करनी पड़ेगी। क्या ऐसा है? क्या हमेशा यही करना पड़ता है? क्या MBA इन सेल्स करने के बाद आपका करियर प्रोग्रेसिव हो पाता है कि नहीं हो पाता है? आज इन सारी मिथ्स को, मैं वापस बोलता हूं ये मिथ्स हैं, इसको आज दूर करेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल MBA फंडास बाय सनस्टोन। माय नेम इज अंकुर। मैंने खुद MBA किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में, सेल्स एंड ऑपरेशंस में, और वहां से आप हिसाब लगा सकते हैं कि यस, सेल्स एंड ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग करने के बाद शायद पहली जॉब आपकी हार्डकोर सेल्स की होगी, लेकिन वो करने के बाद आपकी जो मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, आपका जो ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल इंडस्ट्रीज खुलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड वो ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात ये मानते हैं कि सेल्स में आपको पढ़ाया क्या जाता है। MBA इन सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ये तीनों मेजर्स माइनर्स जो प्रोग्राम है ना, साथ में चलते हैं। इसमें पढ़ाया क्या जाता है? पढ़ाया आपको सिर्फ सेल्स कैसे होती है वो नहीं पढ़ाया जाता, आपको यह पढ़ाया जाता है प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे होती है, आपकी पिच कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, B2B सेल्स क्या होती है और B2C सेल्स क्या होती है। क्या आपने B2G सुना है, बिजनेस टू गवर्नमेंट? क्या आपने ई कॉमर्स सुना है? क्या D2C क्या होता है, डायरेक्ट टू कस्टमर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं और उसके अंदर डिफरेंट फेसेट्स हैं एक सेल्स जर्नी के। प्रोडक्शन कैसे होके उसको सप्लाई कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ऑपरेशंस कैसा होगा। इट्स अ वास्ट फील्ड। किसी भी कंपनी, बेशक वो छोटी 10 लोगों की कंपनी हो या मैसिव रिलायंस जैसी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, सेल्स एक बड़ी फाउंडेशन है, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम मेक श्योर कि कंपनी में रेवेन्यू आता रहे। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइजेशन। आपको एक्चुअली कंपनी काम कैसे करती है जमीन पे रह के सिखाया जाएगा। और मेरी ये सब अपने दोस्तों से एक एडवाइस रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि डरिए मत। अगर ग्रो करना है तो सेल्स कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। तकरीबन वो लोग जो सेल्स करके आते हैं उनका फास्ट ट्रैक करियर पाथ होता है, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट में क्या बिकता है, कैसे बिकता है, कैसे रिजेक्शंस हैंडल करने हैं, कैसे रिलेशनशिप्स बनाने हैं, कैसे नेगोशिएशन करनी है, कैसे नई प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज बनानी है, क्या नया मार्केट में हो रहा है उसको वापस आके अपनी कंपनी में डेवलप करना है। आपने सुना, मैंने 5-6 डिफरेंट स्किल्स के बारे में बात की। यही स्किल्स सिखाई जाती हैं और ये स्किल्स हैं तो आप कंपनी चला पा रहे हैं। इसके अलावा आपको यहां पे ऑप्शन मिलता है MBA इन सेल्स करने के बाद कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में फिक्स नहीं हो गए हैं। आपको बैंकिंग में जाना है, आपको हेल्थ केयर में जाना है, आपको FMCG में जाना है, आपको हॉस्पिटैलिटी में जाना है, आपको खुद अपना कुछ करना है, इंश्योरेंस में जाना है। कैन यू इमेजिन दिस वन स्पेशलाइजेशन हेल्प्स यू क्रैक मल्टीपल इंडस्ट्रीज, can give you an opportunity to learn different business models, and more importantly will give you an insight that what is it required to run an organization. These 3 important things help you become a well-rounded professional, and start तो सेल से ही करनी चाहिए ताकि आप ग्रो कर पाएं। और कभी ना कभी जब आप एक CEO के पाथ में पहुंचेंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव टू CEO पाथ is the most direct, fastest and rewarding path. तकरीबन सब कॉलेजेस, सब यूनिवर्सिटीज MBA इन सेल्स प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये तो हार्डकोर है। हर कंपनी, इतनी रिक्वायरमेंट है तो हर कॉलेज सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड की स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। बेशक वो नार्सिमोंजी हो, सिम्बियोसिस हो, IIMS हो, MDI हो, 4 हो, GD गोइनका हो, SP जैन हो, SRM हो, यू नेम अ यूनिवर्सिटी, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कॉलेज हो, दे प्रोवाइड MBA इन सेल्स। फीस very different, anywhere between 2 lakh rupees to 30 lakh rupees. Jobs are again very different depending on आपने क्या स्पेशलाइजेशन की है, किस कॉलेज में है, किस टाइप की कंपनीज आती हैं, आपकी समर इंटर्नशिप कहाँ लगी है, क्या आपको वहां से PPI आया है, PPO आया है। Options are enough and many for you to
choose from. You can start your career in hardcore sales, like sales executive. You can start your career as a marketing research executive. You can start your career in brand. You can start your career in distribution, in operations. So choice is very, very, there are a lot of choices for you to choose your career if ever given a chance. And if you are very clear कि नहीं यार मुझे तो finance में जाना है, very clear मुझे HR में जाना है, if you are not clear, always choose MBA in sales, because वो आपको शायद 2 साल में clarity भी दे देगा कि आपको आगे जाके क्या करना है. I hope this video would give you some insights that is it right or is it not right to choose MBA in sales and start your career in sales. All the very best, guys. Thank you.